I'm pursuing an LLM from Berkeley Law, University of California, Berkeley. Ma'am, is there any difference between doing LLM from India or from other foreign countries? Me, I have retired judges in my class. I have. एडमिशन प्रोसेस जो कितनी स्टेजेस में होता है? I'm not saying that Indians don't do that, but generally Indian culture ऐसा है नहीं कि अराउंड एवरेज कितना एक्सपेंस आ जाता है? because that actually makes a difference. If you can get a recommendation letter from इज देयर सम चीपर कंट्रीज जो कि जिसमें कम एक्सपेंस लगे थोड़ा, अगर आपको आइडिया है तो? me personally, I'll give you a little insight into what I did. यूजुअली राइट टाइम होता क्या है अप्लाई करने का? एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है यूजुअली? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ द मैड बैरिस्टर शो। मेरा नाम है माधव सोनी ए मैड बैरिस्टर एंड आई एम ए 5th year law student at National Law University Jabalpur. Today in this podcast I have invited Ms. Reet Bose, who has completed her BLLB from National Law University Jabalpur and now she is pursuing her LLM from University of California Berkeley. इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू LLM एंड स्पेसिफिकली अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हैं तो लाइक इम्पोर्टेंस क्या होता है LLM का, डिग्री में क्या फ़र्क होता है अगर आप अब्रॉड से कर रहे हैं या फिर आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हैं, इज़ देयर एनी डिफरेंस और नॉट, करना कितना वर्दी है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में LLM करने की, कब अप्लाई करना होता है, कितनी कॉस्ट आती है, प्रिपरेशन क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो अगर आपको LLM करना है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, दिस एपिसोड इज़ फॉर यू। पूरा एपिसोड कम्प्लीटली देखिएगा, सो आपको हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टू वॉच इट। हाय मैम, कैसे हैं? मेरी वीडियो नहीं थी क्या? अभी अभी तक नहीं थी, आप विजिबल है। ओके, हाय। कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ। मैं एक्चुअली घर बहुत मिस करती हूँ यार, बहुत याद आती है मुझे। अगर तुम्हें पता नहीं होगा मेरे बारे में ये, तो मैं हर हफ्ते घर जाती थी। हॉस्टल आई में? वॉज नोन टू गो बैक एवरी वीक ऑनेस्टली। तो अभी तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि इट्स वापस नॉट जाने में पॉसिबल। 2 दिन लगते हैं। करेक्ट, हाँ। करेक्ट। चाहते हो आप तो भी नहीं जा सकते हो, करेक्ट। मैम, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पे? बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मैं काफ़ी डिस्कस करूँगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। बट बिफोर दिस, कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ सो दैट व्यूअर्स को एक आइडिया लग जाए अबाउट योर बैकग्राउंड? हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं आई एम रीत बोस। आई एम फ्रॉम DNLU. आई एम एक्चुअली माधव सीनियर and I'm pursuing an LLM from Berkeley Law, University of California, Berkeley. And I pursued my BA LLB from, just like I said, from DNLU. I did my specialization in business law, and I'm also pursuing a certificate in business law here too. And I'm also doing a certificate in practical lawyering. So I just graduated because I just graduated from DNLU. I clearly do not have any practical experience in law. So one of the things that I am really liking here is the practical lawyering certificate that I'm doing, which is actually giving me some practical exposure to how the law works here. So yeah, that is it. Please shoot me with your questions. ओके मैम, ओवरऑल आपका जनरली एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत एक्सिलरेटिंग, बहुत चैलेंजिंग रहा है क्योंकि एज वी नो इन DNLU एंड आई थिंक बाकी कॉलेजेस जिसमें मी एंड माय फ्रेंड्स हैव बीन, वी डोंट एक्चुअली हैव दिस culture of studying before classes and studying, preparing for classes when we go. But here, I actually had this real big discovery in the first few classes that I went to, that people actually study for the class and they actually ओके। ask questions from the material that they were assigned to read. So if you don't do that, you feel like you're dumb. You feel like you don't fit in, which actually pushed me so much to do the work before you go. And that actually gives you एक upper hand. You understand, तुम एक बार पहले से ही एक चीज गो थ्रू कर लेते हो, करेक्ट, तो करेक्ट। इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग डिस्कशन लगता है। हम लोग को इंडिया में आदत है लास्ट मोमेंट में पढ़ लो, मार्क्स भी आ जाते हैं, खुशी हो जाती है यार बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, वी तो आर गिफ्टेड।
लेकिन यहाँ पे यू एक्चुअली गो थ्रू द मटेरियल 3-4 times, तो द अंडरस्टैंडिंग डबल्स। मतलब इफ यू आर सच अ स्टूडेंट पहले से ही, तो दैट्स गुड, बट हियर पीपल एक्चुअली टेक लॉ स्कूल सीरियसली, बिकॉज like us, in the US you don't have a degree which has a dual component of a BA and an LLB. यहाँ JD जो होता है LLB का पैरेलल, वो अलग से करना पड़ता है after you have done your undergraduate degree. So ओके। people who do a JD actually want to study the law and actually have worked hard to get into that university. I'm not saying that Indians don't do that, but generally Indian culture ऐसा है नहीं कि हम पढ़ते हैं क्लासेस के पहले, तो दैट इज अ कल्चर शॉक। उसके अलावा आई थिंक इतने सारे अलग लोगों से मिलता है। एंड मी, आई हैव रिटायर्ड जजेस in my class. I ओ have people who have been practicing in so many different areas of law. People from Amar Chand, people from Nishit Desai, people I admire and I look up to. People I get to learn from so much. And honestly, if I have some doubts, I can just about anything about the practice of law in India or honestly any place in the world. I know people, if I put a message in the Berkeley Law LLM group, I will have someone to help me out with that. Apart from that, कॉलेज में इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। यू हैव academic advisors that you can go to. तो अकेडमिकली आपको जो भी प्रॉब्लम है, इवन फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेंटली आपको एंजाइटी हो रही है एकेडमिक प्रेशर को लेके, हाउ टू नेविगेट दिस डिफरेंट jurisdiction का एवरीथिंग, जो बेसिस वो बनाते हैं। If you have problem in understanding that, you get all the assistance that you possibly can. You can book an appointment with your advisor, they will be there to help you. ओके। और अभी जो बार एग्जाम का प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे बार एग्जाम्स अनलाइक इंडिया आर वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो यू हैव टू स्टडी फॉर इट फॉर लाइक 6 months। तो ओके। उसका एंजाइटी है, उसको लेके कुछ स्ट्रेस है, तो उसके लिए भी बहुत कुछ है। तो आई थिंक इफ यू कम हियर, पूरा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है। 1 मिनट, सॉरी, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये बोल रही थी कि पूरे अच्छे से सब कुछ, आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली, यू ओके। लेवल अप in every way possible. You said कि someone from your batch is a retired judge. So why he is pursuing LLM even after retiring from judiciary? Actually, this woman is from Korea. So I Okay. think she just likes the law, and now that she's free, she just wants to explore how law works in the foreign jurisdictions. Okay. Okay. Uh, so, ma'am, is there any difference between doing LLM from India or from other foreign countries, जो भी foreign universities हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ डिफरेंस है। देयर इज नो डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। अगर आपको, फॉर एग्जांपल, मुझे आई वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ द लॉ इज हियर एंड मे बी ट्राई वर्किंग हियर, दैट्स अ गुड वे टू ट्रांजिशन इनटू द लीगल सिस्टम हियर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कुछ पढ़ाई में ज्यादा चेंज हो जाता है। सब्सटैंटिव मैटर तो वही है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इधर का प्रोसीजर अलग है और इंडिया का हाँ, करेक्ट प्रोसीजर करेक्ट। अलग है। बट वही। बाकी यू आर स्टडिंग द सेम थिंग इसेंशियली। अब आपका, एवरी पर्सन हैज देयर ओन रीजन टू डू एन एलएलएम। तो हम्म। आई थिंक दैट्स द डेफिनेशन दैट मेक्स इट डिफरेंट। बाकी एवरीथिंग्स द सेम। एंड इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, क्योंकि इफ वी आर डूइंग यूजी कोर्स फ्रॉम इंडिया तो हम लोकल इंडिया के लॉज पढ़ने वाले हैं। एंड ऐसा कुछ होता है कि अगर हम एलएलएम इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया के लोकल लॉज पे ज़्यादा फोकस रहेगा, एंड अगर हम फॉरेन कंट्री जिस भी रेस्पेक्टिव कंट्री से कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल लॉ से ज़्यादा फोकस्ड होके वो पढ़ाते हैं। हाँ, ऐसा है कि लोकल लॉज के उसमें से तो फोकस करके पढ़ाएंगे, क्योंकि देयर हैज टू बी अ बेसिस जिससे हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो ऑफ हम्म। कोर्स आप जिस कंट्री में पढ़ेंगे उसका बेसिस पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम हियर इन कैलिफोर्निया। एक्चुअली यूएस में हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हम्म। हर स्टेट के भी अलग लॉ होते हैं, और सेंटर फेडरल लॉज तो अलग होते ही है। तो हमारा फेडरल लॉ तो फॉलो करता ही है, बाकी कोई अगर डिटेल होता है तो हम लोग कैलिफोर्निया के लॉज को देखते हैं। ओके। ओके। पर इतने डिटेल में ऑनेस्टली एन एलएलएम इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स। तो आपको, फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज डूइंग अ क्लिनिक,
तो हम्म जैसे मैं क्लिनिक कर रही हूँ फॉर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो मुझे अगर कोई एलएलसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इफ समवन कम्स, तो आई हम्म लुक एट द एलएलसी लॉज, द कॉर्पोरेट जो लॉज है इन कैलिफोर्निया। हम्म। तो वैसे हो जाता है, इफ आई वाज इन न्यूयॉर्क आई वुड हैव सीन द इनकॉर्पोरेशन लॉज ऑफ न्यूयॉर्क। तो एक्चुअली दैट हाँ, दैट डिपेंड्स। एक्चुअली आई हैव हर्ड कि मोस्टली जो एलएलएम जिस भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, रादर रिस्पेक्टिव इंडिया हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, मोस्टली उनके कोर्सेज में जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं। सो रफली सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे क्वेश्चन करूं मैं। हाँ, सिलेबस सेम होता है, बट हाँ ऑफ कोर्स दैट डिफर्स। जैसे हमने हम लोग को दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, हम्म फंडामेंटल्स ऑफ यूएस लॉ हम्म और लीगल रिसर्च एंड राइटिंग। तो हम्म उसमें फंडामेंटल्स ऑफ यूएस लॉ में वी वर गिवन एन एक्सपोजर टू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस इज लाइक, क्या डिफरेंस है उसमें, कितने अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या है। और लीगल रिसर्च एंड राइटिंग में यहाँ का आईरैक सिस्टम, जैसे हम मोस्टली इंडिया में हाँ फॉलो हाँ। करते हैं, इशू रूल एनालिसिस हम्म। कंक्लूजन, यहाँ पे भी वो फॉलो करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे क्रिएक फॉलो करते हैं, कंक्लूजन रूल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस कंक्लूजन। तो ओके। 2 बार वो लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन मैम तो 2 बार क्यों लिख रहे हैं हम? टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, ओके। आई थिंक। ऐसा भी नहीं है, आईरैक भी दे प्रेफर, बट इट्स मोर evident and you emphasize your points more thoroughly through this method. तो हमको एलआरडब्ल्यू में ये सिखाया था। मैम ये थोड़ा सा आई थिंक मुझे वियर्ड लग रहा है कि आप एनालिसिस आपने किया नहीं है एंड आप पहले कंक्लूजन लिख रहे हैं ऐसा। नहीं तो इफ यू गो थ्रू अ लीगल क्वेश्चन, आपको एक आइडिया तो रहेगा ना कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्राइम बीइंग कमिटेड, यू विल बी एबल टू फ्रॉम द फैक्ट सिचुएशन फाइंड आउट कि ये क्राइम के एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। If you ओके put that forth first and then you analyze, I think that's a more effective way of analyzing. ओके ओके। But then it's again perspective का difference होता है। हम्म। मैम यूजुअली सारे लोग एलएलएम परस्यू करते नहीं हैं, सो इफ समवन इज डूइंग तो व्हाट इज द रीजन एंड उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस होता क्या है एलएलएम करने का? For me personally, I wanted to, like I said before, try practicing law in the United States. ओ। Apart from that, I also like studying. So, yeah, that is the reason that I wanted to pursue law. And because the law here, the procedural law especially, is very different. It's हम्म hard for foreign lawyers to apply directly to clear the bar exam here. So if you get an exposure to the law here through an LLM and then you give the bar exam, then it becomes a little easier for इजी। you that way. उसके अलावा आई थिंक एलएलएम करने का ये भी होता है, द मेन रीजन इज एकेडमिया, पीपल वांट, इफ यू वांट टू गेट इनटू एकेडमिया इट्स अ गुड आइडिया टू परस्यू एलएलएम। उसके अलावा इफ यू वांट टू इवन परस्यू योर करियर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली आई हैव अ फ्यू जुडिशियल क्लर्क्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु हैव कम हियर ओ। टू परस्यू एन एलएलएम। उसके अलावा आई थिंक स्काई इज द लिमिट, कोई भी रीजन हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव है। ओके मैम, सो मैम डायरेक्टली कम्स टू द एडमिशन प्रोसेस। आई नो कि ऐसा कोई एक कॉमन एग्जाम तो नहीं होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल क्लेट जो इंडिया में होता है जिसमें कि आप यूजी और एलएलएम कोर्सेज में पीजी कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं किसी भी एनएलयू में। सो ऐसा कोई कॉमन एग्जाम तो होता नहीं है। सो हर एक रिस्पेक्टिव कॉलेज के लिए आपको एक इंडिविजुअल प्रोसेस, पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस फॉलो करनी होगी। सो आई नो कि थोड़ा टफ हो जाएगा हर एक पर्टिकुलर कॉलेज का प्रोसेस बताने में, बट रफली क्या प्रोसेस होती है? नहीं, हर उसका मतलब, हाँ एक साइट अलग अलग होती है, यू हैव टू गो टू द साइट एंड देन अप्लाई। ओके। बट मोस्टली कोई कॉलेज अलग से कुछ नहीं मांगता है, सम कॉलेजेस माइट रिक्वायर 2 or 3 स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पसेस डिफरेंट हम्म एरियाज को लेके। लेकिन मोस्टली 3-4 रिक्वायरमेंट्स होती है, सीवी, हम्म रिकमेंडेशन लेटर्स, हम्म स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आई थिंक यही सब रिक्वायरमेंट्स हैं। और
एक्सेसिव कुछ अलग से हर कॉलेज डिफरेंट लेता है ऐसा नहीं है, बट हाँ, यू हैव टू टेलर ईच statement of purpose that you have towards that particular college requirement. आपको आपका रिसर्च करना है और आपको देखना है कि me personally, I'll give you a little insight into what I did. I tried to track down Berkeley के जो प्रोफेसर्स के रिसर्च पेपर्स है जो मुझे थोड़े अच्छे लगे, मैंने हम्म। अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उसका थोड़ा सा लिख दिया था, ताकि these people think that I have been looking up on these professors and following up on their work so that I seem like a more brighter candidate. So क्या मैम थोड़ी सी that ये helps. इनसाइट्स बताइए जिससे कि स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके, जैसे आपने ये पिन किया कि आपने जो भी प्रोफेसर से उनके एकेडमिक वर्क को फॉलो किया था, तो ऐसी और टिप्स थोड़ी सी अगर मिल जाए। मैं पूरी ये एडमिशन प्रोसेस को एक्चुअली डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो आप टेक योर टाइम, आप जितना बता सकते हैं। तो इसके अलावा आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू कीप योर ग्रेड्स अप. मतलब honestly, even if you are a last minute person, I was a last minute person. Although I used to attend classes regularly, I did not used to study मतलब सेमेस्टर के बीच में. We all used to study सेमेस्टर के एंड में ही. But the main thing is you have to keep your grades up. ओके। ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स, हैव गुड रिलेशनशिप विथ योर टीचर्स. प्लीज किसी से पंगा मत लो, ओके। अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स लो, बिकॉज दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. इफ यू कैन गेट अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम अ जज, दैट वुड बी very good. If you have interned under a judge या clerkship की है, so that makes it very good in your application to apply. And then you can get a recommendation letter from them. अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज के बाद, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जिसके अंडर इंटर्नशिप की है उससे आप ले सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर. लेकिन इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि उनसे आप अगर रिकमेंडेशन लेटर लो तो अच्छा रहेगा. लेकिन आई वुड रिकमेंड टेकिंग a recommendation letter from your client, because client can easily tell you how much of a help you have been in their life, and maybe you can help them draft your recommendation letter, and you can ask them to deliver in great detail सो how helpful इंटरेस्टिंग, you अभी have तक मैंने been. कभी भी नहीं सुना है कि आप क्लाइंट से एक रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं। सही है, हाँ. काफी अच्छा आइडिया है ये। ओके। सो मैम ये एडमिशन प्रोसेस जो कितनी स्टेजेस में होता है? आप अप्लाई करते हैं, देन यू हैव टू वेट, और देन इंटरव्यू में अपीयर होना होगा, जो पूरा प्रोसेस आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल बी बेटर। तो आई थिंक ज्यादा इंटरव्यू तो नहीं होता है. इंटरव्यू वो हर एक बच्चे का इंटरव्यू लेते नहीं है. उसके अलावा once you apply, you have to just wait. For me, I had to wait for a long time because I was put in a wait list. Because I had no experience, I honestly even now feel that it's a mistake that I have gotten here, honestly, क्योंकि मैं इतने अच्छे लोगों के बीच में हूँ, I sometimes feel misplaced. But then सो स्वीट ऑफ यू। तो तो हाँ, तो आई वॉज इन अ वेट लिस्ट, तो यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई गॉट माई एडमिशन confirmed in May, I think. तो and the admission start rolling out in March. ओके। ओके। तो आपको काफी वेट करना पड़ता है, बट इंटरव्यू प्रोसेस एज सच नहीं है. यू हैव टू मतलब एक्सप्रेस एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. एंड ऑनेस्टली, लोग सोचते हैं कि अपनी सीवी का ही थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कवर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, लेकिन नो, प्लीज नहीं. डू नॉट पुट एनीथिंग फ्रॉम योर सीवी इन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि सीवी विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट योर कवर लेटर शुड, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, योर SOP should tell something about the kind of person that you are, about the difference that you are making, and that you actually care. ओके। तो आई थिंक मैम आई विल यही, एंड कम पुट टू पुट सम एसओपी इमोशन. वाला पार्ट। ओके, कि आपने क्या क्या लिखा हुआ था, एंड यूजुअली कुछ मिस्टेक्स शायद करते हैं स्टूडेंट्स
जिस कारण वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। बट उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा, यूजुअली राइट टाइम होता क्या है अप्लाई करने का? एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है यूजुअली? मार्च से ही स्टार्ट होती है? नहीं, वो मार्च तो डिसीजन पीरियड शुरू होता है ओ, मार्च से। एप्लीकेशन पीरियड यूएस का नवंबर से शुरू होता है, यूके का अक्टूबर से शुरू होता है, अराउंड दैट टाइम। बट बट आई वुड रिकमेंड, ये तो एप्लीकेशन पीरियड शुरू होता है, बट हम्म आई वुड रिकमेंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस। यू हैव टू हैव अ लॉन्ग प्लान फॉर दिस। थर्ड ईयर से आप शुरू कर दो। पब्लिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हम्म बिकॉज यू आर गोइंग in an LLM, which is an academically regressive program। आपको डिस्क्राइब करना है कि आप academically sound हो, तो you need to have some publications in your CV। तो आपको थर्ड ईयर से ये डिसाइड कर लेना है that I need to get into this particular college, and you need to start writing, you need to build your CV that way। और देन फोर्थ ईयर से आपको टारगेट करना शुरू करना है कि आई थिंक दिस टीचर वुड बी एबल टू प्रॉपरली recommend मी, दिस पर्सन दैट आई हैव हेल्प्ड विल बी एबल टू प्रॉपरली, मतलब if you are a student, you of course do not have clients, you have prospective people you have interned under जिससे आप ले सको recommendation letter। but you have to start sorting these things out in the fourth year, क्योंकि फिफ्थ ईयर का पहला सेमेस्टर होते ही एप्लीकेशन पीरियड आ जाता है ओके। एक्चुअली पहले सेमेस्टर में ही। तो फिफ्थ ईयर तक वेट बिल्कुल भी मत करना। तो इसीलिए एप्लीकेशन पीरियड शुरू होना डज नॉट मीन दैट दैट इज व्हेन यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर मटेरियल्स टू अप्लाई। ओके ओके। सो यू हैव नाउ टू नाउ स्टार्ट बिफोर। ओके ओके। सो नाउ इफ समवन इज इन फिफ्थ ईयर राइट नाउ, तो उसके पास अभी राइट नाउ कोई स्कोप नहीं है जो अपकमिंग एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है उसमें एडमिशन के लिए, क्योंकि इट्स टू लेट आएगा। जैसा आपने बताया नवंबर एंड अक्टूबर में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो ही विल और शी विल मे बी ग्रेजुएट इन मई दिस ईयर। सो उसका तो पूरा एक साल वेस्ट होने वाला है, एम आई राइट? और वेस्ट नहीं होता है, नहीं वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी टू दिसंबर भी कुछ कॉलेजेस कोर्सेज रखते हैं, ओके तो ओके। दे कैन अप्लाई फॉर दैट। बट अगर फिफ्थ ईयर में वो लोग प्लान कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि वो लोग थोड़ा टाइम और लें और स्ट्रॉन्गर एप्लीकेशन बनाएं अपना। क्योंकि अगर हड़बड़ी में इफ दे आर मेकिंग देयर एप्लीकेशन, आई डोंट थिंक दैट वुड बी द करेक्ट बेस्ट करेक्ट आइडिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मैम, डू वी नीड टू प्रिपेयर? आपने जैसा बताया कि इंटरव्यू तो होता नहीं है, बट स्टिल कुछ प्रिपरेशन पहले से करनी होती है बिफोर कमिंग टू कॉलेज? नहीं, आई डोंट थिंक अकेडमिकली आपको कुछ पढ़ना पड़ता है बिफोर कमिंग हियर। दे टीच यू बेसिक्स। हम लोग फर्स्ट वीक पूरा एक्सटेंसिव था। एक तो फंडामेंटल्स और LRW वी हैड दी सब्जेक्ट्स, बट उसके पहले हमें फंडामेंटल्स, प्री फंडामेंटल्स एक वर्कशॉप टाइप का हुआ था जिसमें हम्म। एक वीक हमको पूरा सिखा दिया गया था कि दीज आर द बेसिक्स, ये आपको हर क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो आई थिंक देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू स्टडी। ओके। एंड इंटरव्यू जैसा आपने बताया कि इंटरव्यू यूजुअली नहीं होता है, यू विल बी जज्ड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ योर एसओपी। सो ये सारे कॉलेजेस में अप्लाई होता है, जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं? या फिर क्योंकि आई हैव हर्ड अबाउट सम कॉलेजेस, मैंने कुछ एक्चुअली इंटरव्यूज देखे हुए हैं यूट्यूब पे। तो सारे कॉलेजेस का यही सीन है, या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटरव्यू भी देना पड़ता है आपको बिफोर coming to the college? I don't see any college because I even applied to Harvard हम्म। and I of मैंने course एक्चुअली did not उसी का get ही in। इंटरव्यू देखा हुआ है। But आई एम नॉट श्योर कि वो एलएलएम का इंटरव्यू। आई डोंट थिंक वो LLM का इंटरव्यू लेते हैं। हाँ ओके आई हैव नॉट हर्ड कि LLM का इंटरव्यू होता है। दे माइट बी टेकिंग इंटरव्यूज फॉर सम अदर कोर्सेज, बट नॉट फॉर एन LLM। ओके ओके। सो आपने हार्वर्ड का भी जिक्र किया। सो आप थोड़ा सा पिन पॉइंट करके अगर बताएंगे कि जो भी ग्लोबल टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पर्टिकुलर एलएलएम वाले कोर्स में? I think Berkeley is known for IP and business. I'm in Berkeley, so I would be honored to refer to Berkeley first. But
You can of course Google and look at the respective colleges that are best for your particular area of interest, because I did not know. A friend of mine actually, a batchmate is in Pepperdine, which is a very good college in ADR, but I did not know about this college. But Okay. he is interested in ADR, so he did his research and he applied there and he luckily got there, and he's studying right now from that college, Harshit. हम्म, एंड अगर आपको आईपी में इंटरेस्ट है तो प्लीज फील फ्री टू अप्लाई टू बर्कली. ओके. And then Howard, Oxford. How Oxford is in the UK. If you want to apply to the United States, then you can apply to Yale, you can apply to Stanford, you can apply to Princeton. There are a lot of different colleges that you can apply to. ओके. But honestly, my advice would be आप अपना practice area देखो और हम्म. फिर आप decide करो कि आपको कौन सा college choose करना चाहिए. ठीक है. ओके मैम. आई नो मैम कि सबका पॉकेट अलाउ नहीं करता है एलएलएम करना फ्रॉम वो भी इतने टॉप इंस्टीट्यूट से फॉरेन कंट्री जाके. सो अराउंड एवरेज कितना एक्सपेंस आ जाता है? आई नो कि ये डिफर करता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, बट स्टिल थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग जाएगा तो इट विल बी बेटर. So I think 1 करोड़ तक तो एक्सपेंस जाता ही है. हम्म. उसके अलावा द डिफरेंस कम्स कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं या आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं. ऑल्दो इट्स नॉट मच, इंडिया के जितना गैप नहीं होता है, हम्म. लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, इट इज अ यूनिवर्सिटी affiliated with the state of California. हम्म. So that is a public university. But Howard, on the other hand, although very reputed, it is a private university, and it is the fees is a little bit higher. ओह. And तो वो पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस यहाँ भी है. तो वो डिफरेंस है. ओके. सो नाउ कमिंग टू द स्कॉलरशिप पार्ट, जैसा आपने बताया कि 1 करोड़ ओवरऑल एक्सपेंस आपका हो सकता है. सो डू वी गेट स्कॉलरशिप्स और नॉट? आई नो कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द जी. स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही आना प्रेफर करते हैं क्योंकि इतना एक्सपेंस हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता है. सो ये स्कॉलरशिप वाली प्रोसेस कब स्टार्ट होती है एंड कितना अमाउंट हमें मिल सकता है स्कॉलरशिप में? ऑनेस्टली अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस की स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, हम्म. देर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स दैट हेल्प यू गो टू ऑक्सफोर्ड. हम्म. यूके में भी बहुत सारी शेवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं. तो ये सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं, they are very competitive. You can apply, these are good, but what the problem is that you have to have work experience for this. ओके. तो आपको आपको एटलीस्ट 2 years वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटेड है. ओह. तो उसका भी वैसा ही प्रोसेस है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है और हम्म. आपको एसओपी लिखना पड़ता है, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट. दे गो थ्रू एवरीथिंग विद अ फाइन टूथ कॉम्ब. दे नीड टू, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे टू प्रूव. हम्म. कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज स्पेशली इंडियन रुपी का वैल्यू ऐसा है कि इफ यू आर रिच इन इंडिया यू आर स्टिल पुअर इन करेक्ट. अदर कंट्रीज. तो करेक्ट. पर फिर भी ऐसा हो जाता है कि बिकॉज रिच और पुअर का गैप इतना ज्यादा है इंडिया में, कुछ कुछ लोगों को रिच डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया में, हम्म. लेकिन वो स्टिल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं. तो हम्म. ये स्कॉलरशिप्स का ये ड्रॉबैक है कि ये लोग कुछ लिमिट तक के, जिनके पेरेंट्स की इनकम कुछ लिमिट के नीचे होती हम्म. है, उनको ही स्कॉलरशिप देते हैं. तो आपके लिए कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स बार हो जाएंगी, स्पेशली गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप्स बार हो जाएंगी अगर आपके पेरेंट्स का इनकम उस स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर है. इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप? हाँ. और यहाँ पे आई थिंक फॉरेन नेशनल्स को उतना स्कॉलरशिप्स फॉरेन गवर्नमेंट नहीं देती है, हम्म. क्योंकि यहाँ पे लॉ स्कूल इज ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है, तो इसीलिए फॉरेन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है उतना. उसके अलावा मतलब हम लोग के इंडिया में टाटा इज गिविंग अ लॉट ऑफ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स. ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो देयर? हाँ, ओके. ओके. एंड रिलायंस की भी स्कॉलरशिप्स हैं. और
Honestly, there are a lot of scholarships that you can apply, लेकिन minimum 2 years of experience के बाद आप अप्लाई ओके। कर सकते ओके मैम। मैम यूजुअली ये स्कॉलरशिप प्रोसेस स्टार्ट होती कब है? The scholarship process actually starts with या before your application process. पर ये एडमिशन मिलने के scholarship पहले आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होगी या फिर उसके बाद? पहले अप्लाई कर देनी पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि आपका एडमिट लेटर होना चाहिए आपके पास, ओके उसके बाद वो कंसिडर करते हैं। ओके पर ओके एनी विच वे आपके इंटरव्यू आने से पहले आपके पास एडमिट लेटर होना चाहिए। ओके। एंड रफली कितना अमाउंट मिल जाता है ऑन एन एवरेज स्कॉलरशिप में, सो दैट एक आइडिया लग जाए कि इतना सर्टेन अमाउंट हमें स्कॉलरशिप में मिल जाएगा एंड इतना सर्टेन अमाउंट तो हमें देना ही पड़ेगा खुद के एक्सपेंस पर? ये तो डिफर करता है हर स्कॉलरशिप्स का, बट आई नो फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स विच फुलब्राइट और रोड्स, दीज ओके। आर वेरी पॉपुलर scholarships. These give you proper full tuition coverage, and then they might give you flight fares also. मैम उसके अलावा इज देयर सम चीपर कंट्रीज जो कि जिसमें कम एक्सपेंस लगे थोड़ा, अगर आपको आइडिया है तो? I think, कंपैरेटिवली एटलीस्ट, आई नो कि सारे ही एक्सपेंसिव हैं। but पता है, honestly I would suggest कि if you are not doing from a good university, you should do it from India. Then you should do it ओके from India. सिर्फ जाने के लिए LLM करना, I don't recommend that. ओके। बट If you इंडिया are में टैग लग जाता investing, है ना, आई हैव डन माई एलएलएम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो वो शायद इस रीजन से काफी लोग प्रेफर करते होंगे मे बी चीपर कंट्रीज, क्योंकि उन्हें सिर्फ टैग मिल जाए इस चीज का कि मैंने फॉरेन कंट्री या फॉरेन किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट से एलएलएम किया हुआ है। I don't think टैग मिलना, आई थिंक आपके साथ जिस यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सम यूनिवर्सिटीज आर notoriously known to give admissions to everyone, ओ। everyone who applies. हम्म। You, I am sure, do not want to be one of them who, यस। because I would not like to name this particular university because, of course, for obvious reasons, ओके। um, but this particular university gives admission to everyone. So if you are going to that university, your reputation would definitely be ki this person is from the university who gives admission to everyone. You do not want to be that person. या करेक्ट मैम। So if you are applying, you might as well apply to a reputed institution that is competitive, that will actually give you proper exposure and develop you intellectually. So if you are looking to make that investment, you might as well go to a reputed institution. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay, ma'am, my last question is that where do you see yourself after completing this particular course? As I mentioned, I want to practice here, so I am going to give the California bar, Okay. which I have started preparing for right now, but it seems very difficult. But yeah, I want to practice here, so yeah, that's what I want to do. If my visa and my bar allows, let's see. Okay, मैम, इट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू एंड आपने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर किए हैं, आपका जो नॉलेज था काफ़ी रिच था एंड आई नो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं लाइफ में, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. एंड ऑनेस्टली मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी सारे लोगों को कि कीप ट्राइंग. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यस यस। इफ यू वांट टू फाइंड अ वे, यू हैव द विल, you will find a way. Don't feel disheartened. You will do it, and you can contact me on LinkedIn, and I will be या happy to श्योर, मैं answer any आपका लिंक जो questions. है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दोज स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डू एलएलएम फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स वो कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay. Thank ओके मैम, you. थैंक यू।